डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन हेलन केलर एंड एन सलोविन के वार्मिंग अप और चिटचैट के क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चिटचैट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट, कि आपके स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आंसर इसका माय फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, कि मेरे स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। सेकंड क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट डू यू फाइंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल लगता है। तो आंसर इसका आई फाइंड मैथ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, कि मैं मैथ को सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट पाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर, कि आप क्या करते हैं उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो आंसर इसका आई अटेंड माई मैथ क्लास वेरी अटेंटिवली, कि मैं अपनी मैथ की क्लास बहुत तवज्जो और गौर के साथ में अटेंड करता हूँ। एंड आई आस्क माई टीचर वेन एवर आई फेस एनी डिफ़िकल्टी, और मैं अपने टीचर से क्वेश्चन पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ जब कभी भी मुझे कोई परेशानी आती है। एंड समटाइम आई टेक माई फ्रेंड्स हेल्प, और कभी कभी मैं अपने दोस्त की मदद भी लेता हूँ। एंड आई ऑल्सो वॉच ऑनलाइन वीडियोज़ अबाउट मैथ, और मैं ऑनलाइन वीडियोज़ भी देखता हूँ मैथ के बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई प्रैक्टिस अलॉट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, कैन आई हेल्प यू टू, तो हमको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर हमने लिखा है, कैन आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ, कि क्या मैं तुम्हारी इस पैराग्राफ को समझने में मदद कर सकता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन यू हेल्प मी टू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो ये सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है, और इसको हमने आंसर में कंप्लीट करके लिखा है कि कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कि क्या तुम मेरी इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हो। आगे एक लंबा क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि डिस्कस द चैलेंजेस दैट पीपल हैव टू फेस ड्यू टू डिसेबिलिटीज़, कि आपको उन चैलेंजेस को डिस्कस करना है जिसको के लोग फेस करते हैं डिसेबिलिटी की वजह से, अपंग होने की वजह से, माजूर होने की वजह से। तो आंसर इसका, देयर आर मैनी चैलेंजेस दैट पीपल हैव टू फेस ड्यू टू डिसेबिलिटीज़, के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको के लोगों को डिसेबिलिटी, माजूर होने की वजह से, अपंग होने की वजह से फेस करना पड़ता है। लाइक आवर सोसाइटी इज़ नॉट वेरी अवेयर ऑफ डिसेबिलिटीज़, जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, तो वो डिसेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात, इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड आवर पब्लिक प्लेसेस डोंट हैव स्लोप्स एंड व्हील चेयर्स फॉर फिजिकली डिसेबल्ड, और हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्लोप्स, ढलान नहीं बनी हुई है, व्हील चेयर नहीं होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। एंड ऑल्सो वी डोंट हैव ब्रेल लैंग्वेज, और हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है तो वहाँ पे ब्रेल लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं होता है। ब्रेल लैंग्वेज क्या होता है? ब्रेल लैंग्वेज जो अंधे लोग होते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जो कि उभरे हुए डॉट से बनी होती है, और जिसको ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग छू कर उसको पढ़ सकते हैं, यानी उसको टच करके वो पढ़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर उसका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा जिसको देख के आप समझ सकते हैं। और ये जो बहुत सारी जो अच्छी जगह है तो वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में लगी होती है, जैसे लिफ्ट में जो इम्पोर्टेंट जगह है, डोर है, तो वहाँ पे लगा होता है ताकि ये समझ सके कि वो कहाँ पर है। एंड वी डोंट हैव मच अवेयरनेस अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और हमारे समाज में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है तो उसके बारे में बहुत सारी जागरूकता नहीं है, यानी लोगों को मालूम नहीं होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड इन पब्लिक प्लेसेस सो दैट एवरीवन गेट्स द सेम एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज़, कौन से ऐसे प्रोविज़न है जो कि हमें पब्लिक प्लेसेस पे बनाना चाहिए, करना चाहिए, ताकि हर एक को पब्लिक फैसिलिटी का सेम एक्सेस, समान रूप से उसका फ़ायदा उठाने का मौका मिले। तो आंसर इसका, वी शुड मेड स्लोप्स एंड आल्सो प्रोवाइड व्हील चेयर्स फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, हमें स्लोप्स बनाना चाहिए, ढलान बनाना चाहिए, और व्हील चेयर प्रोवाइड करना चाहिए फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए। वी कैन ऐड ब्रेल लैंग्वेज साइंस, और हम ब्रेल लैंग्वेज साइंस को भी ऐड कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में जो विजुअली डिसेबल्ड पर्सन है या अंधे लोग हैं उनके लिए। एंड वी कैन इक्विप आवर बिल्डिंग्स विद विजुअल साइंस एंड ओरल अनाउंसमेंट, और हम हमारी बिल्डिंगों को विजुअल साइंस यानी जो देखने वाले साइंस है, देखकर हम जो भी चीज़ समझ में आती है ऐसे साइंस, और ओरल अनाउंसमेंट और ज़बानी तौर पर या वर्बल अनाउंसमेंट को भी हम अपने पब्लिक प्लेसेस में लगा सकते हैं, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते तो वो विजुअल साइंस को देख के समझ जाए,
और जो लोग देख नहीं सकते तो उनको ओरल अनाउंसमेंट के ज़रिए समझ जाएं। फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, उन लोगों के लिए जो कि देख नहीं सकते हैं। एंड फॉर दोज हु कैंट लिसन एंड स्पीक, और उन लोगों के लिए जो कि सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड राइट वेदर सच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, हाउ कैन यू हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। क्या आप अपने आजू बाजू देखिए और लिखिए कि क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और ये भी आपको बताना है कि आप इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। द आंसर इसका देयर आर सम फैसिलिटीज़ अवेलेबल लाइक अ स्लोप इन आवर स्कूल एंड रेलवे स्टेशन। यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल है, जैसे कि हमारे स्कूल पर एक ढलान बनी हुई है, एक फिसलनी बनी हुई है, और रेलवे स्टेशन पे भी आपने देखा होगा कि फिसलनी बनी होती है ताकि व्हील चेयर से लोग उसके ऊपर जा सकें। सम बिगर रेलवे स्टेशन है व्हील चेयर्स एज वेल, और कुछ बड़े स्टेशन पर आपने देखा होगा कि फिजिकली डिसेबल पर्सनस के लिए व्हील चेयर भी लगी हुई होती है। बट वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग मोर व्हील चेयर्स एक्सेसिबल एंट्रेंस। और हम इस सिचुएशन को और अच्छा कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, और ज़्यादा व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस को प्रोवाइड करके, यानी ऐसे एंट्रेंस बना के, ऐसे अंदर जाने का रास्ता बना के जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्हील चेयर्स के ज़रिए लोग अंदर जा सके। एंड ऑडियो एंड विजुअल साइंस एंड अनाउंसमेंट एंड ब्रेल लैंग्वेजेस एट पब्लिक प्लेसेस। और हम और क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो यानी आवाज़ वाले एंड विजुअल या दिखने वाले वार्निंग साइंस लगाएं एंड अनाउंसमेंट और अनाउंसमेंट कराएं, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते तो वो विजुअल साइंस को देखें, और जो लोग देख नहीं सकते हैं तो उनको ऑडियो साइंस और वार्निंग साइंस मिल जाए, और अनाउंसमेंट भी हो जाए ताकि वो लोग समझ सके। एंड ब्रेल लैंग्वेज और ब्रेल लैंग्वेज भी लगा सकते हैं ताकि जो देख नहीं सकते हैं तो वो लोग भी पब्लिक प्लेसेस पे आ सके, उनको भी समझ में आ सकें। वी कैन आल्सो स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दैट द डिसेबल्ड पर्सन फेस एंड वी शुड ट्रेन पीपल टू हेल्प देम। और हम हमारे समाज में डिसेबल पर्सन की जो प्रॉब्लम होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस और जागरूकता भी फैला सकते हैं, और लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि ऐसे लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, तो हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं ताकि लोग ऐसे लोगों की, यानी जो डिसेबल पर्सन है, तो उनकी मदद कर सकें। आगे हमें एक टेबल दिया गया है जिसके फर्स्ट कॉलम में है डिसेबिलिटी, सेकंड कॉलम में है चैलेंजेस, और थर्ड कॉलम में है नेसेसरी फैसिलिटीज़। तो फर्स्ट डिसेबिलिटी है हेयरिंग लॉस एंड डेफनेस, यानी कोई सुन नहीं सकता, तो उसके चैलेंजेस क्या होंगे कि दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड कैन हेयर अदर्स, कि वो अपनी फीलिंग्स को, यानी जो उनके अंदर जो भी बोलना चाहते हैं तो उसको बोल नहीं सकते हैं, एंड कैंट हेयर अदर्स, और वो दूसरों को सुन भी नहीं सकते हैं। तो इनके लिए नेसेसरी फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो विजुअल साइंस, कि उनके लिए विजुअल साइंस लगाए जाए, एंड साइन लैंग्वेजेस और साइन लैंग्वेजेस लगाए जाए, शुड बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस, उसको पब्लिक प्लेसेस में लगाना चाहिए। विजन लॉस्ट एंड ब्लाइंडनेस, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी नज़र खो चुके हैं, यानी जो अपन देख नहीं सकते आप, या पहले से ही ब्लाइंड है, यानी बचपन से ही वो ब्लाइंड है, तो उनके क्या चैलेंजेस है, दे कैन सी थिंग्स, वो चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। तो उनके लिए नेसेसरी फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ओरल अनाउंसमेंट, उनके लिए ओरल अनाउंसमेंट हो, एंड ब्रेल लैंग्वेज, और ब्रेल लैंग्वेज हो, शुड बी प्लेस एट पब्लिक प्लेस, जो कि पब्लिक प्लेस पे लगाने चाहिए। स्पीच डिसऑर्डर्स, पीपल विद दिस डिसेबिलिटी कैन स्पीक, के वो लोग जिनको कि स्पीच डिसऑर्डर होता है वो बोल तो सकते हैं बट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रॉपरली, लेकिन वो अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या फैसिलिटी देनी चाहिए, वी शुड हैव पेशेंस विद पीपल विद स्पीच डिसऑर्डर, के वो लोग जिनको के स्पीच डिसऑर्डर है तो उनके साथ में हमें पेशेंट के साथ में, सब्र के साथ में रहना चाहिए। एंड स्टूडेंट विद दिस डिसेबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड मोर लर्निंग मटेरियल्स, और ऐसे स्टूडेंट जिनको के इस तरह की डिसेबिलिटी है, यानी स्पीच डिसऑर्डर डिसेबिलिटी है, तो उनको और भी ज़्यादा लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किए जाने चाहिए। गिव देम एक्स्ट्रा टाइम, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए। एंड शुड बी गिवन मोर रिटर्न टास्क, और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिटर्न टास्क दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनको बोलने में परेशानी होती है तो वो लिखकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी, तो पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी कैन डू द डेली टास्क प्रॉपरली,
वो लोग जो कि फिजिकली डिसेबल होते हैं तो हमारे जो डेली टास्क होते हैं यानी आम जिंदगी के जो डेली के टास्क होते हैं तो उसको सही से नहीं कर पाते हैं। एंड समटाइम फेस टीजिंग एंड मॉकिंग, और कभी कभी लोग उनको सताते हुए उनका मजाक भी उड़ाते हैं। और ये हमारे समाज में बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग हर तरह की डिसेबिलिटी वाले लोगों के साथ में उनको मजाक उड़ाते हैं, उनका सताते हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि हमारे समाज में हर तरह की डिसेबिलिटी वाले लोगों के साथ में होती है। दे शुड बी प्रोवाइडेड स्लॉप्स एंड व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस, के उनको स्लॉप्स हमको प्रोवाइड करना चाहिए यानी ढलान वाले एंट्रेंस प्रोवाइड करना चाहिए, व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस प्रोवाइड करना चाहिए। एंड शुड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर चैलेंजेस, और उनके चैलेंजेस के बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस और जागरूकता फैलाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फेस लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड कैन सॉल्व प्रॉब्लम एंड कैन जज प्रॉपरली, कि वो लोग जिनको के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है तो वो लर्निंग प्रॉब्लम को फेस करते हैं यानी वो चीज़ों को सही से सीख नहीं सकते हैं। एंड कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, और वो बहुत सारे जो नॉर्मल तरह के प्रॉब्लम होती है तो उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एंड कैन जज प्रॉपरली, और वो चीज़ों को सही से जज नहीं कर सकते हैं। वी शुड रेज अवेयरनेस अबाउट देम, तो हमको इनके बारे में अवेयरनेस और जागरूकता फैलानी चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड विथ काउंसलिंग, और उनको काउंसलिंग देनी चाहिए यानी उनको सही उनकी तरबियत की जानी चाहिए। एंड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड बी गिवन स्पेशल लर्निंग मटेरियल, और ऐसे स्टूडेंट जिनको कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उनको और भी ज़्यादा लर्निंग मटेरियल दिए जाने चाहिए। लर्निंग डिसऑर्डर, पीपल with learning disorder can't learn simple things that other can learn easily, कि वो लोग जिनको के लर्निंग डिसऑर्डर होता है तो वो उन सिंपल चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं जो कि दूसरे लोग आसानी से सीख लेते हैं। तो इनको क्या फैसिलिटी देनी चाहिए? दे शुड बी प्रोवाइडेड विद मोर विजुअल एंड ऑडियो लर्निंग मटेरियल, कि इनको और भी ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल और ऑडियो लर्निंग मटेरियल दिए जाने चाहिए। एंड दे शुड बी गिवन मोर टाइम टू लर्न एंड अडॉप्ट थिंग्स, और उनको और भी ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए ताकि वो चीज़ों को सीख सके और अडॉप्ट कर सके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक के लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में देख सकते हैं कि व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज़ व्हेन यू स्टडी ऑन योर ओन, कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज है जो आप खुद यूज़ करते हैं जबकि आप खुद से पढ़ाई करते हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि रीड द बुक अलाउड, किताब को ज़ोर से पढ़ना, मेमोराइज आंसर, आंसर्स को याद करना, एंड कॉपी रेडीमेड आंसर, और जो रेडीमेड आंसर है तो उसको कॉपी करना। इसके अलावा हमने कुछ और पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि आई कंसल्ट डिक्शनरीज टू फाइंड मीनिंग्स, कि मैं डिक्शनरी को कंसल्ट करता हूँ, देखता हूँ जबकि मुझे कोई मीनिंग तलाश करनी होती है। एंड मेमोराइज द आंसर, और जवाब को याद करता हूँ। एंड रिपीट इट, और उनको रिपीट करता हूँ। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द मैटर टू माई सेल्फ एज इफ आई एम टीचिंग इट, और जो भी मटेरियल या जो भी मैटर मैं सीख रहा हूँ तो उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जैसा कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो उस पहले आपको खुद से समझ में आए। तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जैसे कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो इससे मुझे चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से आज की वीडियो के वार्मिंग अप और चिट चैट के क्वेश्चंस को समझा होगा और सॉल्व किया होगा और उसको लिख भी लिया होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।